हेलो एवरीवन, एशिया साउथ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो मेटल एंजाइम्स की नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आता है साइटोक्रोम्स के। ठीक है, तो साइटोक्रोम के बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइटोक्रोम होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या फंक्शन और कैसे क्या काम करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइटोक्रोम की, साइटोक्रोम क्या होता है। देखो साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम्स आर द रिडॉक्स एक्टिव। ठीक है, साइटोक्रोम क्या है, दीज आर द रिडॉक्स एक्टिव प्रोटीन। जो रिडॉक्स एक्टिव प्रोटीन यानी कि जो मतलब क्या, ये मतलब रिडॉक्स एक्टिव होंगे। और साथ में कहाँ कहाँ पे होंगे, मतलब जो रिडॉक्स एक्टिव है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इनमें क्या होगा, एक मतलब क्या स्ट्रक्चर होगा, इनमें जो है एक हीमिक ग्रुप होगा। ठीक है, अगर मैं हीमिक ग्रुप की बात करूँ, आप लोगों को हीमिक ग्रुप का पता है। हीमिक ग्रुप में क्या होता है, मतलब एक आयरन आइटम होता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, और साथ में पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इनके पास हीमिक ग्रुप होगा। हीमिक ग्रुप है तो मतलब सेंटर में क्या होगा, आयरन आइटम है जो एज ए कोफैक्टर प्रेजेंट होगा। तो अगर इसकी बात की करूं कि इसके टाइप्स के कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेटेलो सॉरी साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम्स को जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम डी। इनको जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इन एडिशन मतलब IUPAC के मतलब क्या कई जगह लिटरेचर में जो है साइटोक्रोम ओ और साइटोक्रोम P450 भी होते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम ओ और साइटोक्रोम P450 भी जो है लिटरेचर में जो है मतलब पब्लिकेशन जो वगैरह होती हैं उनमें जो है मतलब ये भी जो है क्लासिफिकेशन की गई है। ठीक है, बट IUPAC के अकॉर्डिंग जो है 4 टाइप के साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं। और इन चारों टाइप के साइटोक्रोम में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, जो पोरफायरिन रिंग के साइड में जो अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 ग्रुप लग रहे हैं। ठीक है, इन अल्काइल ग्रुप्स में जो है मतलब यहाँ पे डिफरेंस होगा। ठीक है, किसी में अल्काइल ग्रुप जैसे साइटोक्रोम ए की बात करूँ, ठीक है, वहाँ पे एक लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, ऐसे जो इनमें साइटो जो मतलब इनकी जो साइड चेन होगी यहाँ पे जो डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे आपको जो मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो है साइटोक्रोम सी का है, जिसमें जो पोरफायरिन यूनिट है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसमें होता क्या है। जो भी हमारे पास ये साइटोक्रोम्स होते हैं, ठीक है, साइटोक्रोम में क्या होता है, ये जो है मतलब यहाँ पे मेन इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मतलब क्या, कि जब मैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, मतलब क्या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में क्या इलेक्ट्रॉन वगैरह की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो उस टाइम उसमें जो साइटोक्रोम में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, साइटोक्रोम जैसे इसका आयरन 2 सेंटर है, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन 2 है, आयरन 2 क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मतलब इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ, मतलब क्या आयरन 2 और आयरन 3 जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहे होंगे। आयरन 2 कभी आयरन 3 में कन्वर्ट हो रहा होगा और आयरन 3 जो आयरन 2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी क्या कि रिडॉक्स रिएक्शन दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इसकी कैटेगरी में। ठीक है, पहली बात तो एक जो हम जो डिस्कस करेंगे, हमें सभी के सभी साइटोक्रोम्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे, हम जो है मतलब मेटलो एंजाइम्स की बात करेंगे। तो हम जनरली जो एंजाइम होंगे, मतलब जो कैटालाइज करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हम जो है 2 डिस्कस करेंगे। पहला क्या करेंगे, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को डिस्कस करेंगे कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्या होता है, क्या फंक्शन होगा उसका। और सेकंड हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे साइटोक्रोम P450 को, साइटोक्रोम P450 क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मिनट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अगर मैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की बात करूँ, ठीक है, तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्या है, पहले सबसे पहले तो ये कहाँ पे मिलेगा, जो जनरली कुछ बैक्टीरिया में मिलता है, या फिर जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, और ये जो है एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब समझते हो कि मतलब क्या, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने कहा था कि 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है दूसरे मतलब क्या कि मतलब एक होता है जो मेम्ब्रेन के आर पार हो रहे हो प्रोटीन। ठीक है, तो एक है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब थ्रू आउट मेम्ब्रेन जो है मतलब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है प्रोटीन ये प्रेजेंट होंगे, मतलब दोनों तरफ जो है इसको मतलब उस मेम्ब्रेन के कोट दोनों की साइड ये होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करेगा, जैसे डाइऑक्सीजन जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन जो भी साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये मेन क्या काम करेगा, जैसे कि जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। ठीक है, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करूँ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेंगे प्लस 4H प्लस, ठीक है, और साथ में यहाँ पे 2H2O मिलेंगे।
ये वजह इसकी रिएक्शन है कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को जो है वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है, आप लोग जो है फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या दो हीमो सेंटर हैं और साथ में यहाँ पे दो कॉपर प्रोटीन है, ठीक है, जो कि जैसे लेबल्ड है। अगर हीमो सेंटर की बात करूँ, हीमी ए और हीमी A3 जो है दो हीमो सेंटर है, और कॉपर ए सेंटर जहाँ पे जो है बाइन्यूक्लियर कॉपर सेंटर होता है और साथ में कॉपर बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, जैसे मान लो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हीमी ए और साथ में इस साइड से जो मतलब इधर का जो कॉपर ए का सेंटर है, ठीक है, कॉपर ए, ठीक है, ये दो सेंटर का एक अलग फंक्शन हो गया। दो सेंटर क्या काम करेंगे, ठीक है, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम, यानी कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब क्या कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ठीक है, ये हीमी ए और कॉपर ए क्या यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी करवाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हीमी बी और कॉपर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हीमी बी या फिर हीमी A3 जो है एक ही बात है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हीमी A3 या फिर मैं बात करूँ जो कॉपर बी सेंटर है, ठीक है, इनका क्या फंक्शन होगा, ये दोनों क्या करेंगे, जो O2 की रिडक्शन हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है O2 की जो रिडक्शन हो रही है, इसका काम होगा रिडक्शन ऑफ O2, O2 की रिडक्शन में काम करेंगे, ठीक है। तो और ना यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना जैसे मतलब जैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग साफ देख रहे हैं कि जो O2 है, O2 का जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, O डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस हैं, तो वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है जब ये O2 जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा वाटर में, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ना ही ये कोई सुपर ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा और ना ही ये पर ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा, ठीक है। O2 की जैसे दो फॉर्म होते हैं, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। तो ड्यूरिंग ये जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई बॉन्ड नहीं बनेगी, सीधा जो है O और वो जो O हो गए, सीधा यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से प्रूव है। तो यहाँ पे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, देखो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक होता है हीमी ग्रुप, ठीक है, और सेकंड साथ में क्या होता है, कॉपर एटम, और हीमी ग्रुप में कौन सा एटम होता है, आयरन। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट है, तो याद रखना यहाँ पे जो है आयरन और कॉपर मेटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब सॉरी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में कौन कौन से आयरन और कॉपर मेटल जो है प्रेजेंट होंगे। तो अब हम बात करेंगे साइटोक्रोम P450 की। देखिए क्या साइटोक्रोम P450 देखते हैं, तो देखिए होता क्या है साइटोक्रोम P450 में। तो देखिए साइटोक्रोम P450 क्या, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे क्या कि ए P450 क्यों, P451 या 452 क्यों नहीं है, ठीक है, इसका भी एक रीजन है, क्यों, क्योंकि जब मैं इसका जब इसका मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो हमें जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखने को मिलती है, ठीक है, लैम्डा मैक्स जो इसके केस में मिलता है वो मिलता है 450 नैनोमीटर। तो इसलिए जो इसका नाम लिखा पड़ा है वो क्या है, साइटोक्रोम P450, ठीक है, साइटोक्रोम P450। अगर मैं बात करूँ ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, सबसे पहली बात ये जो है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है सॉरी, ठीक है। ये क्या है साइटोक्रोम P450 क्या है कि मतलब मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये मेनली क्या काम करेगा, जैसे मान लो जैसे हम कोई भी फैटी एसिड फूड ले रहे हैं, कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी से कैसे क्लियर आउट होगी, मतलब हमारी बॉडी से कैसे निकलेगी, वो डिपेंड करता है साइटोक्रोम P450 साइट, मतलब जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा साइटोक्रोम P450 पे। साइटोक्रोम P450 का काम क्या होता है, जैसे अगर एक जनरल एक रिएक्शन लिखूँ, जैसे यहाँ पे क्या है RH, ठीक है, क्योंकि देखो जो भी जैसे अगर मैं बात करूँ स्टीरोइड्स की, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्टीरोइड्स की या फिर फैटी एसिड्स की, ठीक है, या फिर कुछ ड्रग मॉलिक्यूल जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो चाहे उसमें जनरली क्या आर जो नॉन पोलर कंपाउंड होगा, तो ये क्या करता है साइटोक्रोम 450 यहाँ पे मोनो ऑक्सीजनेज का काम करता है। मोनो ऑक्सीजनेज का काम कैसे करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, +2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल चेंज द इनटू ROH
प्लस H2O, यानी कि ये क्या काम कर रहा है, देखो जो O2 है, O डबल बॉन्ड O, इसमें से एक O को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है और यहाँ पे ROH बना रहा है, ठीक है। यानी कि साइटोक्रोम P450, यहाँ पे जो है साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व है। साइटोक्रोम P450 क्या काम कर रहा है, एक नॉन पोलर मोइटी को पोलर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पोलर ROH बना, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो जे बनने वाली जो चीज होगी, यानी कि जो मतलब OH ग्रुप बनेगा, ठीक है, जो मतलब अल्कोहल वगैरह मोइटी बनेगी, ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होगा। और वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है तो जो हमारी बॉडी में से जो है बाहर निकल जाएगा, बॉडी में से क्लियर आउट, ठीक है, बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे जो है मतलब साइटोक्रोम P450 जो है हेल्प करता है, यह करता है कोई भी नॉन पोलर मोइट जैसे स्टेरॉइड फैटी एसिड ड्रग्स वगैरह होगा, इनको जो है पोलर में कन्वर्ट करता है बाय मोनोऑक्सीजनेस करते हैं, तो उसमें क्या एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे जो है उसको बाहर बॉडी से निकाल देता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखो कि साइटोक्रोम P450 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मतलब मैंने आपको कहा कि जो साइटोक्रोम होते हैं कौन से होते हैं, उसमें जो है हीमी ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो वैसे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर फिगर में देख सकते हैं, मैं ड्रॉ भी करूँ तो ये आयरन है सेंटर में, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पोरफायरिन मोइटी अटैच होंगी, ठीक है, चारों मतलब ये क्या है, पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होगा, जो एक पोजीशन पे होगा वाटर की मॉलिक्यूल, और जो ये प्रोटीन चेन से अटैच होगा ये होगा थ्रू सिस्टीन, यहाँ पे सल्फर मतलब जो सिस्टीन होता है अमीनो एसिड, ये सिस्टीन के थ्रू जो है अटैच होगा, ठीक है। ये है इसका साइटोक्रोम P450 का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। और कई बार क्या होता है कि जैसे एग्जाम में रिएक्शंस ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल एक रिएक्शन एग्जाम में इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि ये मतलब कौन सा एंजाइम में जो ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है, वह साइटोक्रोम P450। कई बार क्या होता है H+ वगैरह मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह ना देके एग्जाम में रिएक्शन को अलग तरीके से ही पूछ लेता है। वो कैसे पूछे, देखिए जैसे यहाँ पे सिंपल RH मतलब जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, ठीक है। NADPH क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें साथ में यहाँ पे क्या होगा, साथ में H+ होगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही दे देता है। अगर मैं बात करूँ ये रिएक्शन जब यहाँ पे होएगी तो इसका जो हमसे मिलने वाला प्रोडक्ट होगा क्या होगा, यहाँ पे ROH सिंपल जो है, यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो जो है पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर प्लस NADP पॉजिटिव, ठीक है। जो NADPH है, NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव में, ठीक है। तो एग्जाम में रिएक्शन इस टाइप से भी वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और जो ये मैकेनिज्म फॉलो करती है रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे सिंपल मोनो ऑक्सीजनेज हो रहा है, ठीक है, मोनो ऑक्सीजनेज के टाइम अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करूँ, ठीक है, आप लोगों को मैकेनिज्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना इसका जो मैकेनिज्म होता है ये जो है रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, ठीक है। जो मैकेनिज्म होगा वो रेडिकल मैकेनिज्म को ये जो है एंजाइम फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल वगैरह की फॉर्मेशन होती है, इसलिए साइटोक्रोम P50 को रेडिकल जनरेटर भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि साइटोक्रोम P450 क्या करता है, जब इसका नाम P450 क्यों पड़ा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके UV स्पेक्ट्रा की, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो होता है मतलब एब्जॉर्बेंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा लैम्डा, ठीक है, मतलब वेवलेंथ। तो और UV स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप से मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ये क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम लैम्डा मैक्स, और लैम्डा मैक्स कितना होता है यहाँ पे 450 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको मतलब साइटोक्रोम P450 भी कहते हैं। तो इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ठीक है। तो हाँ, बस आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।